नहीं, वो तो लोगों को पता चल रहा है ना भाई। नहीं तो गैब की जानकारी है, मुझे ज्ञान है या नहीं है? नहीं, चलो हमें खैर कोई बात नहीं। नहीं, बात आप है, कॉन्सेप्ट गुफ्तगू से अंदाजा आप हो जाता है। चलें आगे करें, आप आगे चलें। आपका सवाल क्या है? जी। सवाल नहीं, आपने कहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो उसमें है जी। इस्लाम में, हाँ। वो और कहीं नहीं है। यही मैं इसी पर बातचीत करना चाह रहा था मैं। नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हर जगह है। क्लैरिटी, जिस क्लैरिटी के हाँ, साथ अच्छा। हुँ, हमारे यहाँ इस्लाम में है, वो आपके यहाँ हुँ। हिंदुइज्म में नहीं है। ओके, तो आप जो क्लियरिटी है उसमें आप कुछ पॉइंट बताइए जिस पर हम बातचीत कर सकें। मसलन खुदा का एक होना और चलो उसका ठीक है, इसी टाइमलेस पे बात होना। करते हैं। बस होल्ड ऑन। नहीं, उसमें एक आप ये नहीं, पूरा एक इसी में होलिस्टिक व्यू है मैं ना। आपने कह दिया, तो ज़्यादा पे मेरे बात नहीं करनी है, एक ही बिंदु पे बात कर लेंगे ओ कि भाई कोई बात अल्लाह नहीं, एक है। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं जान ही इसीलिए नहीं कहता लेना हूँ कि चाह आप हमारा ध्यान अपने तक पहुंचने नहीं देते। ये एक चीज है, उसका एक होना, उसका टाइमलेस होना, उसका स्पेसलेस होना, उसकी जो तमाम सिफात हैं, जात एक है, सिफात अनेक हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके यहाँ नहीं है। जी। ठीक है, हम्म। तो आप मानते हो कि अल्लाह एक है? आगे यार इस तरह की बच्चे वाली बातें ना किया करो। नहीं, पूरी बात बच्चों वाली करें। बात नहीं है, जिससे आप पीछे नहीं लौटे, इसलिए मैं आपको एक जगह रोक रहा हूँ। मतलब वो कौन मुसलमान है जो इससे पीछे लौटेगा कि अल्लाह एक है? चलो, नहीं तो आप मुझे एक की डेफिनेशन दो। एक की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन? Shopping at ₹2,000 and SIP at just ₹100. Open free Demat account. डेफिनेशन दो, एक की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन? अब वन की आपको डेफिनेशन चाहिए? और क्या? अच्छा, वन वो है, मैं अहद की बात कर रहा हूँ। कुल हु अल्लाहु अहद, अहद वो है। आपने वन कहा था। नहीं, आप अपनी बात से बैक नहीं हुई है, आपने वन कहा था। ओ भाई, अहद ही वन ही है, अहद वन ही है। हाँ तो वन, तो गिव मी द डेफिनेशन ऑफ वन। आई एम डिफाइनिंग। अहद वो ओके, है कि जिसको ना आप डिवाइड कर सकें ना उसको आप काउंट कर सकें। लिहाजा ये वाहिद नहीं है, न्यूमेरिकल वन नहीं है। वन को आप काउंट कर सकते हैं, ये अहद है। कुरान ने जो लफ्ज बोला है वो अहद का लफ्ज बोला है, उसको ना डिवाइड किया जा सकता ना उसको न्यूमेरिकली काउंट किया जा सकता। जी। तो इसका मतलब वो एक नहीं है। मैंने बताया ना वो अहद है, चूंकि ये तो आपने अभी एक कहा था ना। ओ भाई, उर्दू और इंग्लिश में हमारे पास अहद के लिए कोई मुफ्ती एक साहब, लफ्ज नहीं है, फिलोसफी में है। इनसे पूछें कि वन जो है ना, भाई वन जो है वो अरे लैंग्वेज में आप कितने इन्हें तरह से हटा यूज दीजिए होता है? मुफ्ती साहब, या फिर यही बात करें। नहीं, दोनों बात वन जो करेंगे। है लैंग्वेज में कितने तरह से यूज ये होता है? आप फिर मैं कह नहीं पाता हूँ, ये फिर अपनी सोच के कहते हैं। तो दो बल्लेबाज नहीं, एक तरफ होते हैं, एक बॉलर होता है। अरे नहीं, दो बल्लेबाज, बल्लेबाज ऐसे भी पिच पे होते हैं, पिच पे तो ऐसे भी दो हाँ, एक पिच बल्लेबाज पे दो होते हैं। बल्लेबाज होते हैं। हाँ, कोई मसला नहीं और है। क्या, दो बल्लेबाज होते हैं, लेकिन जब एक को बॉल कर रहा हूँ तो उसी को खेलने दो ना। अब मैंने रन ले लिया, वो आ गए दूसरी तरफ। तो फिर उसके लिए फिर आप आराम कर लोगे, आर्गुमेंट ढूंढ लोगे, फिर आप वो रन ले लेंगे। फिर इस तरह से मैं तो हाँ, हार तो ही मैच तो जाऊंगा ऐसे ही फिर। होता है भाई, मैच तो ऐसे ही चलो होता कोई, है। मैच मत हाँ खेला चलो करो। तो आपने कहा था, मैंने फिर कहा था कि आप लौट न जाएं, इसलिए आप बताइए कि कोई अल्लाह लोड नहीं एक है। तो लगा रहा है। आपने कहा था एक आपने है। कहा कि एक एक आप अल्लाह ताला को एक मानते हैं, हम लोट नहीं लगा रहे। आसिम भाई आपसे पूछ रहे हैं कि एक किन किन माना में इस्तेमाल होता है लैंग्वेज। जी। जो वन है ना, वन जो है वो लैंग्वेज में कितने मीनिंग में यूज होता है, बताइए थोड़ा। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि एक की डेफिनेशन आप दे दीजिए कि एक इसे कहते हैं, तो मैं मान लूंगा वो कि डेफिनेशन दे दी मैंने, डेफिनेशन दे दी मैंने। क्या। अब इस डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है, उसको गलत करें साबित, और या फिर ये नहीं कहें कि नहीं एक सिर्फ और न्यूमेरिकल आप एक हो सकता है। होल्ड ऑन, सुनो, न्यूमेरिकल एक हो सकता है, नॉन न्यूमेरिकल एक एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर उसको साबित कर दें। एक आपने एक की जो डेफिनेशन दी है वो आपकी खुद की बनी हुई है या किसी मैथमेटिशियन की है? जिस भाई गेम का लैंग्वेज दाम मैं मैथमेटिशियन कर नहीं रहा हूं। बनाता भाई, हाँ। लैंग्वेज अरे अरे मैथमेटिशियन भाई नहीं साहब, जो बनाता। सुनो, एक की डेफिनेशन कोई देगा तो उसका उसका जो जो शब्द प्रमाण है, जिसके लिए कहते हो कि आप प्रमाण के बगैर में आगे नहीं बढ़ता, तो कहां से आप कह रहे हो कि एक की डेफिनेशन ये है जो आप कह रहे हो? मैं आपकी आपकी हाँ, डेफिनेशन तो एक व्यक्ति की डेफिनेशन है। नहीं, मैं दे रहा हूँ, कॉलिन्स आप खोल लें, आप वहां जाके चेक करें, डिक्शनरी है कॉलिन्स से, ठीक है, उसमें तो जाके वन एक का किसे मीनिंग चेक कहेंगे? करें। हाँ, तो वन का हाँ, मीनिंग आप उसमें बताइए मिलेगा, क्या है? इसी को देख। उसमें मिलेगा आपको वन का मीनिंग, हाँ तो आप कॉलिन्स बताइए डिक्शनरी से। एक। हाँ तो एक की डेफिनेशन बताइए आप। अभी तो बताया मुफ्ती साहब ने। क्या कि एक एक को अहद कहेंगे?
तो हद को क्या कहेंगे फिर आप? वेट रुक जाए, अभी आपको मैं डेफिनेशन निकाल रहा हूं। नहीं, एक को ये अहद कह के कह रहे हैं तो वही बात तो आ गई ना। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अभी आपको आप पिछली मरतबा अभी कहा, आपको हवाला दिया था, उसके बाद आपने कहा कि नहीं ये नहीं, वो नहीं। हवाले जब आप निकालते हैं तो फिर आप हवाले का इनकार करने लगते हैं जी। अरे आप अहद पे बात कर लीजिए कि अल्लाह अहद है। अभी आपको मैं डेफिनेशन ही निकाल कर दे रहा हूँ। अच्छा, यार मैं बार बार कहता हूँ लोगों को, लैंग्वेज ठीक करो, लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज रिलीजन को और इंसान को, इन दोनों को समझने के लिए लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। सतेंद्र सिंह साहब, आप लोग लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अरे मुफ्ती जी, आपको पता क्या है कि मैं लैंग्वेज जानता हूँ या नहीं जानता? अभी मैं बहुत सारे ऐसे शब्द बोल दूंगा जिसके बारे में आप नहीं जानते। आपसे बात अभी करके आपसे कह दूंगा। नहीं, आप बताएं, अगर आप लैंग्वेज जानते हैं तो आप बताएं वन जो है वो कितने मीनिंग में यूज होता है। ये प्योरली लिंग्विस्टिक क्वेश्चन है, आप आंसर दें। ठीक है। यदि आप लैंग्वेज जानते हैं तो आप बताएं कि जल्प का मीनिंग क्या होता है। जल्प मैंने ये कहा कि मैं दुनिया की हर लैंग्वेज जानता हूँ? तो मैंने कहा है कि मैं दुनिया की सारी लैंग्वेज जानता हूँ। आप लेकिन वन तो जानते हैं ना, वन तो जानते हैं ना आप? वन मैं केवल एक चीज जानता हूँ कि मैं बहुत कम जानता हूँ, बस इस बात पे मुझे मालूम है। मतलब कि अगर आपको कोई वन का गलत सलत मीनिंग बता दें तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बता भी नहीं पाएंगे। आप मीनिंग आप देंगे। देखिए, दावा आपका। अरे सुने सतेंद्र भाई, आपने जो अभी कहा है ना कि जो एक चीज जानता हूँ, इस एक चीज को आप लिंग्विस्टिक महीने में बता दीजिए जो अभी आसिम भाई ने आपसे पूछा है। मुफ्ती साहब का दावा था कि अल्लाह एक है, तो दावा इनका है तो बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है जी। बहुत निकाल रहे हैं, सब्र करेंगे। आप आसिम भाई के सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि आप कैसे जानते हैं कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती, तो आसिम भाई ने सवाल पूछ लिया। सतेंद्र सिंह साहब, चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जानते हैं वन क्या होता है? आप जानते हैं? नहीं, ये दावा तो इनका है ना। नहीं, आपका क्या दावा है कि आप नहीं जानते वन क्या होता है? आप नहीं जानते वन क्या होता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि अल्लाह के लिए कोई वन लगा रहा है। आप अपना दावा करें कि आप वन जानते हैं या नहीं, लैंग्वेज के अंदर जो वन है वर्ड, उसको आप जानते हैं या नहीं? हाँ या ना बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक जो दावा हुआ है पहले उसका निपटारा हो जाएगा, फिर मैं दावा रखूंगा अपना। सही नहीं कह रहा हूँ आप, मैं जुमला खबरिया नहीं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं बिल्कुल सही, मैं जुमला इंशाइया कह रहा हूँ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताएं कि क्या आप वन जो वर्ड है वन, उसके मीनिंग को आप जानते हैं या नहीं? यस या नो, आप जानते हैं कि नहीं वन क्या होता है? यस या नो, जानते हैं? कभी नोटिस किया है, हम लोग पैसा अर्न करने में काफी स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन उस पैसे को पार्क कहाँ करना है ये आज भी हैं कि नहीं? वन क्या होता है? यस या नो, जानते हैं? पहले जब मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह वन है, तो इसका मतलब क्या है कि वन का मीनिंग मुझसे पहले अल्लाह का वन होना ये जानते हैं मुफ्ती साहब, तो इनका दावा है, ये रखेंगे। वो ठीक है, वो दावा आ रहा है। मैं सिर्फ अभी अल्लाह वन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वर्ड वन की बात कर रहा हूँ कि आप जो वर्ड है वन, उसको जानते हैं या नहीं? यस या नो? मौजू अल्लाह है, उसके इधर उधर मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि वन का मीनिंग आप, वन लैंग्वेज में क्या होता है, आप जानते हैं या नहीं? यस या नो? अरे मुफ्ती साहब को तो पसीना आ रहा है, आप फालतू की इधर उधर ले जा रहे हो। इसमें पसीना आ गया। अल्लाह के साथ साथ वन भी है ना सतेंद्र सिंह? वन है तो गिव मी द डेफिनेशन ऑफ वन। जी, मिल गया भाई। पसीना आ रहा है। अब देखें सतेंद्र साहब, अगर आपकी वीडियो होती ना तो पसीना आपको आने वाला था, लेकिन मुझे तो डर से आ जाता, इसलिए वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। मुफ्ती साहब इन जॉन सीनास मोड। देखें भाई, ऐसा है, हम कोई भी बात जो है ना बगैर दलील के नहीं करते हैं। हमें जाहिर सी बात है कि जब आप हमसे कोई सवाल करेंगे, रेफरेंस ढूंढने में टाइम तो लगेगा, तो ये बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन आपकी जो शरारतें हैं ना, हम उनको 2 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट लगता है। ये आप इल्जाम लगा रहे हो, ये शरारत नहीं है, बातचीत में पसीना आ रहा है कॉम्प्लीमेंट था, है ना? नहीं, ऐसे कई बार आप मेरे बारे में बोलते हो, तो बस ऐसे मैंने फिर दोबारा बोल दिया। आपने मेरी एक मीटिंग काटी,
आपने मेरी क्लिपिंग काट करके लगाई थी और उसमें लिखा हुआ था कि इस आदमी ने मान लिया है कि हिंसा जरूरी है, जबकि हाँ। मेरे और आपके बीच में डिबेट में नहीं माना था जी, जी। मैंने। अभी दोबारा फिर मानेंगे आप, और ये भी लगेगी क्लिप। हाँ हाँ देखो, लगाइए उस। अब ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ठीक है। अब इसमें वन के माना देखो कितने लिखे हुए हैं। अब इसमें एक माना ये है, मैं ऊपर से शुरू करता हूं ताकि आपको जरा तसल्ली रहे। वन, द नंबर वन, ठीक है, ये हमें इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं, और यूज टू रिफर टू ए टाइम इन द फ्यूचर दैट इज नॉट येट डिसाइडेड। उसके बाद आगे आते हैं, यूज टू रिफर टू अ पर्टिकुलर ओकेजन व्हाइल अवॉइडिंग स्टेटिंग द एग्जैक्ट मोमेंट। उसके बाद अ सिंगल थिंग, नॉट टू और मोर। अ सिंगल थिंग, नॉट टू और मोर। अब ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये कहां पर लिखा हुआ है? dictionary.cambridge.org। इनसे पूछें कि ये क्या है, ये जो मीनिंग है ना B2 में, वो क्या है, वो कौन सी लैंग्वेज में, वो कौन सी कैटेगरी कहलाता है, पता भी है इनको? जी, पता है भाई? सिंगल थिंग। हाँ जी, सिंगल थिंग। 5 मरतबा और कहें, सिंगल थिंग। ठीक है, अरे तो मैं आ रहा हूँ ना अब। नहीं, कहां से आ रहे हैं? ट्रेन तो छूट गई। अरे अरे ट्रेन छूट गई भाई, इतना किधर जल्दी से आ मत रहे हैं? भागिए, अब तो आप फंसे हुए हो, आप भागो मत। सिंगल थिंग, थिंग, सिंगल सिंगल। थिंग, तो हाँ। सिंगल को ही तो डिफाइन करने की बात कह रहा हूं मैं, कि सिंगल, अच्छा। व्हाट इज द सिंगल। तो अभी अभी आपने कहा कि वन को डिफाइन करना है। अरे वन आपने ही वन तो को डिफाइन सिंगल करने की है। बात की थी, सिंगल की हाँ, तो डेफिनेशन कहाँ मांगी? अरे जब आप इसका अभी आपने वन की डेफिनेशन मांगी कि और वन की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको कि जिसमें अ सिंगल थिंग, नॉट टू और मोर, यानी जिसमें दूसरा हो ही नहीं सकता। ये न्यूमेरिकल नहीं है। तो वन की इतनी सारी डेफिनेशन आपको बता दी हमने। तो अब आपने कहा नहीं मुझे सिंगल, और आई नो दैट कि पिछली मर्तबा भी जब मैंने रेफरेंस खोलकर बताया था आपको, और काब इब्ने अशरफ की बात हो रही थी, और काब इब्ने अशरफ के जराइम को मैंने सीरत इब्ने हिशाम से साबित कर दिया था, तो आपने जंप करके ये कहा कि नहीं काब इब्ने अशरफ तो बहुत अच्छा लौंडा था। आपने कहा है कि एक का मतलब होता है सिंगल थिंग। अब होल्ड सुनो तो सही, आपकी ये आदत है कि जब रेफरेंस खोलकर दिखा दिया जाता है तो आप जंप मारने लगते हैं ऊपर नीचे, पता आपको कुछ है नहीं। वन को डिफाइन कर दिया तो आपको सिंगल की डेफिनेशन चाहिए। अब आप बोलते जा रहे हो, मुझे बोलने का मौका दीजिए। सिंगल थिंग कह रहे हो ना आप, सिंगल थिंग, उसका एक एग्जांपल देके बताइए जरा कि सिंगल थिंग ये रही। अल्लाह का तो कोई एग्जांपल है ही नहीं, जाहिर सी बात है कि गॉड के कॉन्टेक्स्ट में जब बात हो रही है मैं अल्लाह का एग्जांपल नहीं कह रहा, मैं अल्लाह का एग्जांपल नहीं कह रहा हूँ, मैं सिंगल थिंग का एग्जांपल देके दिखाओ आप मुझे। मुफ्ती साहब, मैं इनको एक लिंग्विस्टिक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, सुने आप पूरा गौर से सुने, ठीक है? दे हैड एलिनेटेड द वन मैन हु न्यू द बिजनेस। यहाँ पे वन का क्या मीनिंग है? पहले मेरा मुफ्ती साहब से सुनो, मुफ्ती साहब से मेरा प्रश्न है कि सिंगल थिंग को आप डिफाइन कर दीजिए कि सिंगल थिंग क्या है। मैं फिर से सिंगल थिंग के लिए एग्जांपल दे दीजिए मेरे लिए। मैं दे रहा हूं। ठीक है, सिंगल थिंग की आपको एग्जांपल चाहिए। थिंग को डिफाइन करें क्या है, मैं भी देता हूं। थिंग क्या है? अरे थिंग को भी तो आप ही को डिफाइन करना है, सिंगल थिंग आपका वर्ड है। ठीक है, मेरा वर्ड। फिर मैं सिंगल थिंग का वर्ड, थिंग का डिफाइन पूछूंगा, डेफिनेशन पूछूंगा। ठीक है, अब हम जाहिर सी बात है कि खुदा के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे ना, ये तो हम पहले ही तय कर दिए। नहीं, फिर एक जब डिफाइन हो जाएगा फिर खुदा पे पहुंचेंगे, अल्लाह पे पहुंचेंगे, खुदा पे नहीं। भाई फिर उसकी मिसाल देना गलत है, क्योंकि हम उसकी मिसाल दे ही नहीं सकते। खुदा ने खुद ही कह दिया कुरान में कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो जब मैं मिसाल दूंगा तो आप खुदा पर फिट नहीं कर सकते उसको। जब उसकी मिसाल नहीं दे रहे हो तो उसे सर्वशक्तिमान क्यों कहते हो आप? उसको राजा क्यों कहते हो? भाई ये देखो, इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है वाकई 2 कौड़ी का इल्म नहीं है, 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। सर्वशक्तिमान की मिसाल हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। खुद ही आप कह रहे हो जो जात कादिर मुतलक है उसकी मिसाल आप उसमें जो ऑल ऑमनीपोटेंट है, ऑल नोइंग है, उसकी मिसाल आप मुझ में और आप में तलाश करोगे। देखो, इस्लाम के इतने बड़े जानकार होकर के आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करो, अच्छे लग रहे हो आप। नहीं, देखो एक बात सुनो, जानकार ही ये कहेगा कि जो जानकार नहीं है उसको ही बताया जाए कि तुम जानकार नहीं हो, आप जानकार नहीं हो। मैं कह रहा हूं कि सिंगल थिंग को आप डिफाइन कर दीजिए आप, बस मेरे लिए। मैंने बताया, मैं बिल्कुल डिफाइन करूंगा एंड एब्सोल्युटली डिफाइन करूंगा, लेकिन आप उस डेफिनेशन को खुदा पर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, आप डिफाइन करो ना, क्योंकि हम खुदा के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे हैं।
अब नहीं, क्योंकि आप इंसानों की डेफिनेशन मांग रहे हैं तो वो डेफिनेशन खुदा पर अप्लाई नहीं होगी। मुफ्ती साहब आपने कहा है कि अल्लाह क्योंकि एक मैंने है, ऑलरेडी तो आपने मैंने कहा कि भाई Hold अल्लाह on. एक है तो नहीं, नहीं, नहीं। एक को डेफिनेशन दो। एक को डिफाइन कर दिया, सिंगल थिंग जो दूसरी नहीं हो सकती, जो दूसरा नहीं है, ठीक है। सिंगल थिंग कह रहे हो ना, माना तो में सिंगल खुदा, होल्ड ऑन, इस माना में खुदा एक है, दूसरा नहीं हो सकता। अब आपने कहा कि मैंने शुरू में कह दिया था कि खुदा की जो डेफिनेशन हमारे यहाँ है वो सिर्फ उसकी जात के साथ लिमिटेड नहीं है, बल्कि जात और सिफात दोनों हैं। जब आप जात और सिफात दोनों को लेकर आएंगे तो उस जैसा इंसानों में क्या पूरी कायनात में कोई है ही नहीं, तो आप कैसे साबित करेंगे? मैं मिसाल किस चीज की दूं? पॉसिबल ही नहीं है मिसाल। अरे न्यूमेरिकली आप उनको नहीं, वन ये कह बात रहे हो ना, हाँ आप वन कह रहे हो कि अल्लाह इज वन एंड ओनली, हाँ, तो तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन? वन को डिफाइन कर दिया। अभी तो दिया ना, वन को डिफाइन कहाँ किया है? आपने तो कह दिया कि सिंगल थिंग इज वन। ये रहा डेफिनेशन, आपने कहा कि वन को डिफाइन करें, वन को डिफाइन कर दिया। तो आप कह रहे हो कि सिंगल थिंग इज वन। नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये कैम्ब्रिज वाले कह रहे हैं, तो कैम्ब्रिज में गलत लिखा है। तो आप इसके साथ सहमत हो? एक मिनट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सहमत गलत नहीं लिखा है, है। ये सहमत नहीं है मुझसे, इनसे पूछे, ये सहमत नहीं है इसके साथ जो लिखा हाँ, हुआ मैं वही कह रहा हूँ कि कैम्ब्रिज की डेफिनेशन से आप सहमत नहीं है। पहले आप अपना निर्णय दो, फिर मैं दे रहा हूं। आप सहमत हो इससे? हमने तो दे दिया, अब आप बताओ कि कैम्ब्रिज की इस डेफिनेशन से आप सहमत नहीं हो। मैं ये मान लूं कि आप सहमत हो, फिर मैं जवाब दूं? ओ भैया, हम अगर सहमत ना होते तो लाते क्यों? आप कैम्ब्रिज की इस डेफिनेशन को गलत साबित करो। ठीक है, तो अब इसको मैं करो। मैं अब इसी को आगे बात कर रहा हूं। नहीं, इसको गलत साबित, इसको पहले ये कहो कि मैं सहमत नहीं हूं इससे, पहले ये कहो। अरे तो अब इस पे बात करूं कि हाँ और ना में ही ले लोगे सारे जवाब? ऑब्वियसली बात है, आप ये कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज की ये डेफिनेशन सिंगल गलत है। थिंग पे बात करेंगे, सिंगल थिंग। आप सिंगल थिंग पर बाद में बात होगी, पहले आप ये कहेंगे कि वन की ये डेफिनेशन गलत है। अभी सिंगल थिंग पर बात नहीं करते, पहले वन की डेफिनेशन पे बात करेंगे। वन की डेफिनेशन ये B2 गलत है या सही है? जैसे छोटा बच्चा कहता है कि मम्मी मैं तो चांद खिलौना ले हो, जब तक ये चीज नहीं मिलेगी तब तक मैं आगे नहीं जाने दूंगी, ऐसी रट पे लग गए हो। मैं सिंगल थिंग पे बात कर रहा हूँ ना। बात है कि जब आपने कैम्ब्रिज के हवाले पर आप डिबेट करेंगे तो पहले ये तय होगा कि कैम्ब्रिज का ये रेफरेंस सही है या गलत है, फिर आगे बढ़ेंगे ना। अरे मैं इस रेफरेंस को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं ना सही की बात एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। मैं सिंगल थिंग का मतलब क्या है आप बता दो, सिंगल थिंग का मतलब क्या होता है? नहीं तो अब आप एक्सप्लेन करें, आपने कहा आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, गो अहेड करो। आपने बाय किया 100 रुपए पे और ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 101 रुपए पे। ज्यादातर ट्रेडर्स को ये क्लियर ही नहीं होता कि अब आप एक्सप्लेन करें, आपने कहा आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, गो अहेड करो। थिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मेनी। थिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मेनी। ओके, साबित। मुफ्ती साहब मैं जा रहा हूं। अरे दलील जा रहा हूं। अरे जाओ मत, अभी ठहरो, इतना जल्दबाजी मत करो। थिंग का मतलब होता है, होल्ड ऑन, थिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मेनी। साबित। यस, अब मैं बता रहा हूं ना, जैसे एक घर है जी, तो जैसे एक कुर्सी है, कुर्सी एक थिंग है, लेकिन वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, तो कलेक्शन ऑफ मेनी सेल्स इज अ वुड और कलेक्शन ऑफ मेनी वुड इज अ चेयर। ठीक है। अच्छा, सेल थिंग है कि नहीं? है? सेल थिंग है कि नहीं? अब देखो, अब आप आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? नहीं, कमाल की बात है, आपने कहा कलेक्शन ऑफ मैनी जो है वो थिंग हो सकता है, कुर्सी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, तो आप सेल बताओ कि सेल थिंग है कि नहीं? सेल भी तो थिंग ही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कैसे, किससे मिलकर बना? अरे अब फिर आप इस किससे मिलकर बना, फिर जीके के क्वेश्चनों में जाओगे। अरे कलेक्शन ऑफ मैनी इज कॉल्ड थिंग। हम आपसे कह रहे हैं कि सेल से मिलकर कुर्सी बन गई, चलो ठीक है, अब सेल को थिंग मानते हो? सारी चीजें संसार में चीजें जो थिंग है वो कलेक्शन ऑफ मैनी होती है। मेरे भाई, सेल को थिंग मानते हो कि नहीं मानते? हाँ मानता हूं ना। अच्छा, सेल किससे मिलकर बना? अरे तो वो भी, सेल भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, बहुत सारी चीजों से, वो चीज भी थिंग है। कलेक्शन ऑफ मैनी। ठीक है, अब लास्ट में हम चले गए क्वार्क किससे मिलकर बना है? क्वार्क को थिंग मानते हो कि नहीं? अब देखो, क्वार्क इज आल्सो कलेक्शन ऑफ मैनी। किन चीजों का? जरा क्वार्क को करो, डिवाइड। क्वार्क को डिवाइड करके ये बताओ कि क्वार्क में ये डिवीजन हुई है और ये इतनी चीजों से मिलकर बना है।
जी। आप बड़े खुश हो रहे हो कि इसको मैंने अपने मौजू से हटा के दूसरी तरफ ले गया। यहाँ तक तो आप खुद लेकर आए हो, यहाँ तक आप खुद लेकर आए हो कि क्वार्क, अब मुझे क्वार्क बताओ कि वो थिंग है या नहीं, क्योंकि वो किसी उसको आप पहले उसको थिंग, आपकी डेफिनेशन के मुताबिक थिंग मानने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करके दिखाओ। इतने दिनों से आप एक चीज को लेकर बैठे थे कि अल्लाह एक है, वही डिवाइड हो गया। ओ भाई अभी अब वो वन की तो बात खत्म हो गई ना, अब सिंगल थिंग पर बात हो रही है। थिंग को आपने डिफाइन किया कि द कलेक्शन ऑफ मैनी, ठीक है। अब हम इस पर बात करेंगे कि सिंगल थिंग की यही डेफिनेशन है, तो क्वार्क आपकी डेफिनेशन के मुताबिक थिंग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सबको, उम्मीद है तमाम सब खैरियत होंगे हजरत। माशाअल्लाह, आपको नहीं देखा था, अहलन व सहलन, क्या हाल चाल है? सबको अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। ये खुद ही जज और खुद ही वकील बने हुए कह रहे हैं जी इतनी देर से आप बैठे थे, डिबंक कर दिया। भाई सिंपल चीज आपसे एक्सप्लेन नहीं हो रही। सिंह साहब, मुफ्ती साहब का सवाल का जवाब दें जो उन्होंने पूछा है, ताकि पता तो चले। मैं मुफ्ती साहब से बात कर रहा हूँ, प्लीज आपसे कृपा करके आप अभी थोड़ा सा वो रुक जाए। हाँ, आप शोर ना डालें, फिर जो सवाल उन्होंने पूछा है उसका जवाब देंगे, ठीक है? शोर नहीं डालेंगे, यहाँ जजमेंट नहीं देंगे, वरना बोलेंगे सब। सर्वे अत्र सुखिन संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये बताइए, इसमें जो सर्वे है, तो सर्वे मतलब क्या होता है? अरे अब काय को अब अल्लाह पे तो बात अभी आपका जवाब आ रहा है, अब वहां पे चले गए आप। अभी आपका जवाब आ रहा है, आप बताइए। अब आप बताओ ना, अल्लाह एक है, वो मैं मुद्दे से नहीं जाने दूंगा ना मतलब आपको। क्या होता है? मुद्दे से एक मिनट जरा रुकिएगा, हिंदी भाई एक मिनट जरा रुकें। मुद्दा तब आएगा जब